गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग सीखते हैं कि परिमेय संख्या। ये क्लास 9th का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, बताते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए हम बताते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर q = 0 होता है, क्योंकि q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। और आगे देखते हैं हम, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इसलिए मैं इसको पहले लिख लिया हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। हल क्या कहते हैं? हल हाँ। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप जवाब देंगे क्या? हाँ है, परिमेय संख्या है। 0 एक प्रमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? आइए हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे लिखा जा सकता है। जैसे हम इसको लिखेंगे 0/1, तो क्या हुआ? देखो q का मान ये हो गया p और ये हो गया q, तो 0/1, तो इसका मतलब हो गया कि q का मान हमारा क्या होना चाहिए? 1 नहीं होना 0 नहीं होना चाहिए। तो कितना हो गया? 1 हो गया है ना। तो हम लिख सकते हैं ना इसको, ये हो गया है ना हमारा कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसी तरह इसको आगे लिख सकते हैं 0/2, और आगे लिख सकते हैं 0/3। इसी तरह इसको हम डॉट 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 करके कितनी भी संख्याएं, कितनी भी दूरी तक लिखा जा सकता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि 0 एक हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो 0 हमारी क्या है? 0 एक हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और हम आपको वो बताते हैं। क्या बताया जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये कैसे? पूर्णांक है हमारे 3 और 4, क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। इनके बीच में हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। चलो हम इसको हल करते हैं। इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। नोट, अब इसका नोट का मतलब एक समझ लेना कि हमें जितनी परिमेय संख्या पूछ रहा हो, हमें कितनी संख्या परिमेय संख्या पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। हमसे कितनी संख्या पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो हम नोट में क्या करेंगे? 6 + 1, उससे एक संख्या क्या कर लेंगे? अधिक ले लेंगे। उससे कितनी? एक संख्या अधिक ले लेंगे। तो हल करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे इसको? 6 परिमेय संख्या, तो देखो हमारी पहली संख्या थी 3/1, दूसरी हमारी संख्या क्या थी? 4/1। इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद हमने क्या किया कि जो हमने 1 + 6 + 1 किया था 7 हुआ था, इसके अंश और हर में हम 7 से क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। इसके अंश और हर में क्या करा देते हैं? 7 से गुणा करा देते हैं। तो जब इसके अंश और हर में 7 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 21/7। और इसमें क्या आ जाएगा? 28/7। अब इनके बीच में हमारी कितनी परिमेय संख्या होनी चाहिए? 6 परिमेय संख्या होनी चाहिए। कौन कौन सी? देखो इनमें से कौन संख्या होगी? एक होगी 21/7, एक होगी 22/7, दूसरी होगी 23/7, फिर होगी 24/7, फिर होगी 25/7, 26/7, और एक आएगी 27/7/28/7। अब इन संख्याओं के बीच में देखो, इनके बीच में कहा गया था हमारी कितनी संख्या होनी चाहिए? 6 संख्याएं होनी चाहिए। कितनी संख्या होनी चाहिए? 6। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, आ गई ना। तो ये हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी संख्या कैसी? परिमेय संख्याएं हैं। क्या हैं? संख्याएं हैं। ये 6 हमारी परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन